नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की। पर्युषण पर्व का समापन उपसंहार क्षमा वाणी से होता है। उत्तम क्षमा प्रथम दिवस हो चुका है। धर्म की शुरुआत ही क्षमा से होती है। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक आत्मा हल्का नहीं होगा, और जब तक हल्का नहीं होगा धर्म को धारण नहीं कर सकता। जो पहले से है कचरा, उसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक दूसरा ग्रहण करने के लिए स्थान स्पेस नहीं रहेगा। आज क्षमा वाणी मनाते हैं। क्षमा वाणी एक दिन के लिए नहीं होती। क्षमा वाणी प्रति समय होती है। जब जब किसी को पीड़ा दी, जब जब अपराध हुआ, जब जब कोई दुष्कृत्य हुआ, तब तब क्षमा मांगी जाती है। इसके लिए टाइम विशेष नहीं लगाना चाहिए। जितना समय लगाते हैं उसको उतना ही वो बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? कषाय। क्रोध जब धीरे धीरे बहुत इकट्ठा हो जाता है, अंदर इकट्ठा होता जाता है। क्रोध ऐसा जो आ तो रहा है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। होता है ऐसा। क्रोध आता तो बहुत तीव्र है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और उसको पचा भी नहीं पा रहे हैं। क्रोध को अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं और पचा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्रोध जो अभिव्यक्त न हो सके और पच न सके, वो अंदर जाकर के गांठ बन जाता है। गांठ के रूप में इसको जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं इसको द लम्प्स ऑफ अनडिजॉल्व्ड एंगर। अनडिजॉल्व्ड एंगर, ऐसा क्रोध जो पचा नहीं और अभिव्यक्त भी नहीं हो पाया, तो अंदर जाकर के वो लम्स यानी गांठ बन जाता है। और वही स्टोन बोलते, पथरी, क्या बोलते उसको यहाँ पर, खड़ा है ना, वो पथरी पत्थर का रूप धारण कर लेता है। यानी जो जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना कठोर होता जाएगा, उतना हार्ड होता जाएगा। और वही क्रोध जब ज़्यादा हो जाता है तो वो वैर का रूप ले लेता है। वैर जानते हैं? दुश्मनी, दुश्मनी को बोलते हैं ना, वैर हो जाता है किसी से। कब होता है वैर? जब क्रोध सड़ जाता है। बहुत पहले ही पढ़ा था, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार या मुरब्बा दोनों जो बनते हैं, जब तक सड़ता नहीं तब तक टेस्टी होता नहीं। जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, तीखा होता है। उतना ज़्यादा तीखा होता जाता है। वो शुरुआत में तीखा नहीं होता, बाद में वो तीखा होते जाता है। ज़्यादा तीखा हो जाएगा। क्या तीखा हो जाएगा? क्रोध। जितना ज़्यादा होता जाएगा तो वो वैर का रूप धारण कर लेगा। एक बार क्रोध आया तो तत्काल उसको छोड़ देते, लेकिन नहीं, उसको स्टोर कर लिया। फिर दूसरी घटना उसी व्यक्ति के साथ घट गई, फिर उसको फिर स्टोर कर लिया। स्टोरेज बहुत ज़्यादा जीबी का है। मोबाइल में होता है इतना स्टोरेज है इसका, लेकिन जो चेतन द्रव्य है उसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। कितनी अनंत काल तक की चीज़ें स्टोर करके रखा है। पुराना
जितना पुराना उतना ज़्यादा तीखा। तो वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जितना सड़ेगा उतना उसमें टेस्ट और तीखापन तीखा होगा। वो अचार तीखा हो जाता है, बहुत तीखा होता है। जितना वो ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया का जीव पड़ जाते हैं ना, तभी वो खाते नहीं ना, उसको हिंसा होती है। इस कारण से अचार और मुरब्बा नहीं खाते। तो क्रोध के कारण आत्मा संतप्त हो जाता है। अब क्रोध की जो अभिव्यक्ति है वो कितने रूप में होती है? हम कहते हैं क्रोध है, तो हम कैसे पहचान करें कि क्रोध यह है? इसको लगभग 7 फैकल्टी में बांट लेते हैं अपन, 6-7 फैकल्टियों में क्रोध जो है। सबसे पहले अधीरता। अधीरता होती ना, बिल्कुल धीरता नहीं, कुछ भी करने की जल्दबाजी अलग, अधीरता अलग, उसमें धैर्य नहीं है, मन विचलित है। किसी को कहा जल्दी नहीं करो, शांति से करो, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? धैर्यपूर्वक करो। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना मंद करो कि काम आधा घंटा का काम 2 घंटा में कर रहे हैं, तो वो पूर्णतया मंद हो जाएगा। तो वो भी कसायवश होता है। काम नहीं करना है, कह दिया, और कह तो दिया और काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मन के अंदर बैठ गया, नहीं करना, हमारा मन नहीं है, हमसे करवाया जा रहा है। तो आधा घंटे का काम भी 2 घंटे में करेगा। ज़्यादा अधीरता, किसी भी कार्य को नियत समय, उसका जितना करने योग्य समय है उतने समय में उसको करना चाहिए। तो अधीरता अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। धीरता रखना चाहिए। धीरता का मतलब आलस्य नहीं, विलंब नहीं, मंदता नहीं। नहीं तो आलसी हो जाएगा व्यक्ति कि बहुत आराम से करना है। उतावला नहीं करना मतलब वो कहानी सुनी ना, खरगोश और कछुआ, हम तो पहुंच जाएंगे, हम तो पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा शीघ्रता भी ठीक नहीं, ज़्यादा मंदता भी ठीक नहीं। उसके लायक जितना है उतना कर्तव्य करना चाहिए, तो वो व्यवस्थित रूप से कार्य हो जाता है। तो अधीरता क्रोध का ही एक भेद है, फैकल्टी उसकी क्रोध की अधीरता के रूप में व्यक्त होगा। दूसरा चिढ़ के रूप में। चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है व्यक्ति। कुछ लोगों को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है ना, वो चिढ़ाते हैं उनको। ये किसकी फैकल्टी है? क्रोध की। चिढ़ना क्रोध की फैकल्टी, और चिढ़ाना उसको जो पैदा कर रहा है क्रोध को, वो भी उससे बड़ा हिस्सेदार है, भागीदार। वो हंसता है, दूसरा चिढ़ रहा है, वो परेशान हो रहा है और ये हंस रहा है। हिंसा, पीड़ा जिसको दे रहे हैं उस पीड़ा में आनंद मान रहा है, दूसरे को पीड़ा दी उसमें आनंद मान रहे हैं। तो ये क्या हो गया? चिढ़। ये भी किसकी फैकल्टी है? क्रोध की। ये क्रोध इतने तरीके से होता है। तीसरा है कुंठा। अंदर अंदर भी कुंठित होता है, व्यक्त भी नहीं कर पाया, बता ना, अनडिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, और व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। दोनों तरफ से न इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। तो कहाँ जाएगा वो कुंठा के रूप में ग्रंथि बन जाएगी, गांठ बन जाएगी। और ये क्रोध की फैकल्टी है, कुंठा। कई व्यक्ति कुंठित हो जाते हैं तो वो खुल नहीं पाते। जो कुंठा होती है खुलने नहीं देती, व्यक्ति को बहुत बांध के रख देती है, बंध जाता है, एकदम बंध जाता है। उससे ऊपर ही नहीं उठ पाता, कुछ अच्छा विचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सर्कल वहीं बना है, वो उसी को सोचता रहता है, उसी कुंठा में। तो कुंठा लगती ऐसी है, लेकिन है किसकी फैकल्टी? वो क्रोध की। लगता नहीं कुंठा मतलब कि क्रोध होगा,
जब तक क्रोध नहीं हुआ कुंठा नहीं बनेगी। पहली कौन सी हो गई? अधीरता। दूसरी चिढ़। तीसरा कुंठा। अब चौथा है आलोचना, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करते हैं जो, वो क्रोध करते हैं। क्रिटिसाइज कब होती है? दूसरे की निंदा कब होती है? दूसरे की आलोचना कब होती है? जब दूसरे के प्रति क्रुद्धता हो। कोई अपना अच्छा व्यक्ति है, उसकी आलोचना करते हैं क्या? जिससे प्रेम है उसकी आलोचना नहीं। क्षमा का विपरीत प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम है वो आलोचना नहीं कर सकता। दूसरे की आलोचना दो तरह की होती है, अदर्स की भी होती है, सेल्फ की भी होती है। तो अपनी आलोचना तो करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट रख करके। अपनी भी करना चाहिए, दूसरे की नहीं करना चाहिए। दूसरे की नहीं। जब भी क्रिटिसाइज करना हो, किसकी करना? अपनी। जब भी आलोचना करने का मन हो कि आज तो बहुत मन हो रहा है किसी न किसी की अच्छे से बुराई करना है, तो किसकी बुराई करें? अपनी। भूल देखने के लिए, भूल देखते ना, इच्छा होती है भूल देखने की, बड़ा मजा आता है उसमें। तो भूल देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूल देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दूरबीन से क्या दिखता है? दूसरे का। और दर्पण स्वयं का झलकाता है। जब भी निंदा करने की इच्छा हो जाए, क्रिटिसाइज करने की इच्छा हो जाए कि आज तो रहा नहीं जा रहा है, आज तो क्रिटिसाइज करेंगे, पच नहीं रहा, आज तो भोजन भी नहीं हो रहा है, जब तक होता है ऐसे धुरंधर होते हैं, क्रिटिसाइज के बिना पचता ही नहीं। किसी ने सुना नहीं जब तक, किसी को बताया नहीं, आलोचना नहीं किसी की जब तक, तो उनको हजम नहीं होता। तो ये किसकी अभिव्यक्ति है? क्रोध की। अपन किसकी व्याख्या कर रहे हैं? क्षमा को समझ रहे हैं, तो क्रोध को समझना अनिवार्य है। क्रोध समझ में आ गया तो क्या छोड़ना है ये समझ में आ गया। जो छोड़ दिया तो उसका विपरीत अपने आप उद्घाटित होता है। चौथी हो गई। पांचवी है नाराजगी, रिजेंटमेंट। नाराज हो जाते ना, ऐसे नाराज कि सबको देखना भी नहीं, दिखना भी नहीं चाहिए सामने। नाराजगी, तीव्रता। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का पढ़ा था कि जो नाराजगी का भाव हमेशा मन में पनपने देते हैं तो उनको नियम से आगे जाकर कैंसर होता है। कैंसर बीमारी अगर चाहिए हो मुफ्त में तो नाराजगी रहो, स्वयं के भी ऊपर, दूसरे के भी ऊपर। दोनों तरह से होती नाराजगी। कुछ लोग सेल्फ हेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से नाराज रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। हम अनंत शक्ति वाले हैं, ठीक है, भूलवश इतना कर चुके हैं अपराध, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको ज्ञात करने के बाद नाराजगी नहीं रहती। वास्तविक स्वरूप जब ज्ञात हो जाए तो मेरा इतना प्यारा वैभव, इतना अच्छा मैं हूँ, लेकिन भूलवश, अज्ञानतावश, प्रमादवश मैंने कर दिया। तो भूल अगर हो गई तो उसको सुधारा भी जा सकता है। तो उसको सुधारने के लिए अपने आप के अंदर आना पड़ेगा, अपने वैभव को समझना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप वास्तव में क्या है, कितना आनंदमय हूँ मैं। लेकिन ये सब बाहरी चक्कर में आकर के मैंने अपना, तो नाराज अपने से भी नहीं होना। जो व्यक्ति बहुत अपने स्वयं से नाराज होते हैं, उनकी बाहरी चिन्ह होता है कि पसीने में बहुत गंध आती है उनके। सेल्फ हेटेड होते हैं ना, अपने आप से नाराज होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पसीने में बहुत बदबू आती है। जिसके पसीने से बदबू आ रही समझ लो कि बहुत ज़्यादा अपने आप से
घृणा करता है। ऐसे सर्वे हैं, ये करते रहना चाहिए, समझ में आता है, अच्छी चीज़ें हैं। तो नाराज़गी का भाव भी क्रोध है, बिना क्रोध के नाराज़गी नहीं होती। छठा है, कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से? अधीरता, चिड़, कुंठा और आलोचना, नाराज़गी। छठा है ईर्ष्या। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या है मतलब क्रोध। ईर्ष्या किससे होती है? किसी के गुणों को सहन नहीं कर पाना। संसार में जितने भी जीव हैं अनंत गुणवान है, सभी के अंदर अनंत गुण हैं। हमारे ही अंदर है ऐसा नहीं, प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है, सबके पास वैसा ही वैभव है। तो किससे ईर्ष्या? अनंत उसके पास है, अनंत मेरे पास है। 100 उसके पास है, 100 मेरे पास है। अब ईर्ष्या किस बात की? ईर्ष्या किस बात की? 100 उसके पास है, 100 मेरे पास है। कम ज़्यादा हो तो ईर्ष्या। ईर्ष्या कब होती है? जब वो गुण उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं। उसने उद्घाटित कर लिए, हम उद्घाटित नहीं कर पा रहे, इसलिए ईर्ष्या कर रहे हैं। तो बजाय ईर्ष्या करने के अपने गुण को उद्घाटित करें, अपने आप ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। किसी के गुणों की प्रशंसा करने से अपने गुण बढ़ते हैं। दूसरे के गुण दिख गए तो प्रशंसा करो। जितनी प्रशंसा करेंगे उतने अपने गुण बढ़ेंगे। दूसरे की प्रशंसा से गुण बढ़ते हैं। तो ईर्ष्या अपने आप, ईर्ष्या किससे होती है? बड़ों से होती है हमेशा। ईर्ष्या हमेशा बड़ों से होती है। जो तभी उसके गुण ज्यादा होंगे तभी तो ईर्ष्या होगी। छोटे से क्या करेगा? है ही नहीं उसके पास, फिर उससे क्या ईर्ष्या करना? कंपटीशन उससे क्या करेंगे? उम्र से नहीं, गुण की बात है। जो गुण में अधिक हैं उनसे ही ईर्ष्या। इसका मतलब जो ईर्ष्या करता है वो समझता है कि मैं गुण में छोटा हूं। पहले ही मान लिया उसने, तो वैसे ही छोटा हो गया वो। अगर ईर्ष्या कर रहा है मतलब मैं छोटा हूं। ईर्ष्या क्रोध की अभिव्यक्ति है। क्रोध के कारण ही ईर्ष्या बाहर आती है। ईर्ष्या बहुत जलाती है। दुनिया में कितने शत्रु हैं? सब शत्रु एक तरफ और ईर्ष्या एक तरफ। सारे शत्रु मिलकर जितना अपना नुकसान नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नुकसान अकेली ईर्ष्या कर देती है। जिसके पास ईर्ष्या है उसके लिए दूसरे किसी भी शत्रु की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही मर जाएगा वो। नष्ट हो जाएगा। जिसके पास क्या नहीं है? गुण नहीं है। क्या है फिर? ईर्ष्या। तो इन ये 6-7 जो अपने पॉइंट हो गए, ये सब किसको अभिव्यक्त करते हैं? क्रोध को। तो इन सब जो अभिव्यक्ति अपने अंदर हो रही है, मतलब वहां पर क्रोध। अब जीतना किसको है? क्रोध को। क्रोध को जीतने की सबसे बड़ी औषधि है क्षमा। सबसे उत्कृष्ट औषधि क्षमा। क्षमा कर दो। जो ये क्रोध आता है ना, ये भय के साथ आता है। भय होता है तभी क्रोध होता है। कैसे भय? अपमानित होने का भय। सबके सामने अपमानित हो गए तो क्या होगा? उसको दबाने गए, क्रोध भड़क गया। ये रिलेशन है इनका दोनों का आपस में। ज़्यादा चिंता करेगा, भय की निशानी है।
चिंता वही करता है ना, इसको भय हो, डर हो तो चिंता करेगा, जिसको डर नहीं करेगा चिंता करेगा, बेटा है कोई चिंता नहीं, आ जाओ निर्भय। तो भय और क्रोध दोनों साथ में चलते हैं। तो क्रोध को जीतना क्षमा मांग ली किसी से इतना पर्याप्त नहीं है। क्षमा मांगना बहुत आसान है, क्षमा करना ये बड़ा बड़प्पन है। क्षमा करना तो उत्तम है, लेकिन उसको भूल जाना सर्वोत्तम है। क्षमा कर दिया उत्तम है, उसको भूल जाना, फिर याद नहीं आना चाहिए, तभी समझना कि क्षमा कर दिया अपन ने। अगर वो याद आ रहा है तो समझना कि मन में अभी कहीं ना कहीं बैठा है, कि कहीं ना कहीं मौका मिला तो फिर निकल आएगा वो, हमने तुमको क्षमा किया था फिर भी तुम नहीं माने, तुमने ऐसा किया था, होता है नहीं। तो क्रोध को जीतने का सर्वोत्तम उपाय औषधि क्षमा है। अब इसमें कोई शर्त नहीं, किसी शर्त के साथ क्षमा, सर्व उत्कृष्ट क्षमा जो करते हैं तपस्वी, ऐसे महामुनि जो विशेष साधना करते हैं लेकिन क्षमा नहीं छोड़ते, कितने भी उपसर्ग आ जाएं, कितने भी परिसर हो जाएं, क्षमा को नहीं छोड़ते। मुनि महाराज की इच्छा हुई आज श्मशान में जाकर के ध्यान करना है। स्थान बदलते रहते महाराज, कभी कहीं कभी कहीं, तो कहाँ करना है? श्मशान, कहाँ पर? शमशान में, वहाँ पर जाकर के तपस्या करना है। अब अंधेरी घनी रात, अमावस्या की चतुर्दशी घनी होती है, वहाँ जाकर के दिखता नहीं कुछ बाहर, और जाकर के मुनि महाराज ध्यान करें। अब ध्यान के लिए जो आसन है तो प्राय करके ध्यान में बैठ गए ऐसा बोलते हैं। खड़े होकर के भी ध्यान होता है, बैठ करके भी ध्यान होता है, लेकिन वे मुनि महाराज लेट करके ध्यान कर रहे थे। लेट करके, लेटने का मतलब सोना नहीं, सो नहीं सकते, ऐसा नहीं कि लेट गए तो गए, नहीं, पूर्णतया जागरूक, एकदम जागरूक रहेंगे, क्या हो रहा है बाहर देखते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं, अपने प्रति सजग रहेंगे। बाहरी चीज़ों का भान हो या न हो, जब अपने अंदर आ जाते हैं, शुरुआत वहीं से करना पड़ती, बाहरी वातावरण से, पहले बाहर का ध्यान, फिर शरीर के अंदर आते हैं, फिर शरीर के बाद अंदर चले जाते हैं। जब अंदर पहुंच गए तो किवाड़ बंद, अब बाहर क्या हो रहा है महसूस हो सकता है, विशेष कुछ होगा तो, लेकिन फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, और वो ध्यान में लेट गए। और जब लेटते हैं तो मुर्दावत बोलते हैं, जो जिससे मुर्दा लेटता है ना, जैसा है वैसा ही, काय गुप्ती बोलते हैं इसको, थोड़ी सी भी हलचल नहीं, जैसे बस लेटे वैसे के वैसे ही, मालूम भी, श्वास भी नहीं मालूम पड़ती कि चल रही है, ब्रह्मरंध्र से श्वास लेते हैं। श्वास की भी उनकी प्रक्रिया होती है अलग, यहाँ से अगर हाथ लगा के देखोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, नाक से कुछ ऐसा लगता है कि ये इसका मृतवत, जैसे मुर्दा हो, इस प्रकार ध्यान कर रहे थे। अब रात्रि में वहाँ पर कोई अर्धरात्रि को सिद्धि करने के लिए आ गया, सांसारिक कामनाएं बहुत सारी होती है, तो कुछ न कुछ सिद्धि के बिना मिलता नहीं, तो कुछ ऐसी सिद्धियां भी होती है जो करने आते हैं लोग, जो उपयुक्त नहीं है, दूसरे की पीड़ा से प्राप्त की हुई सिद्धियां काम में नहीं आती, तो उसको सिद्धि करना है, और सिद्धि करने के लिए खिचड़ी पकाना है, और खिचड़ी सामान्य उस पर नहीं पकाना है, 3 खोपड़ियाँ चाहिए मनुष्य की, और उसका चूल्हा बना करके उस पर आग लगा करके उसमें खिचड़ी बनाना है, ऐसी सिद्धि। अब उसको 2 मुंड मिल गए, तीसरा नहीं मिल रहा था,
तो ढूंढता ढूंढता देखा तो उसको लगा ये मुर्दा पड़ा है। मुनि महाराज को देखा तो क्या लगा, मृतवत थे वो, श्वास भी नहीं थी, मृतवत। तो उसने कहा अच्छा ये 3 हो गए। तो उनको तो उठा के नहीं ला सकता, तो वो दोनों मुंड उनके पास ला करके उनकी खोपड़ी के पास रख दिए, महाराज के सिर के पास। 3 हो गए, रख दिया पात्र, उस पर सामान चढ़ा दिया, नीचे से आग लगा दी, अग्नि प्रज्वलित कर दी। किसको जलाएगी वो? मुनि महाराज जो ध्यान कर रहे हैं, उसने मृतवत समझ करके अग्नि प्रज्वलित कर दी। और जैसी अग्नि प्रज्वलित की, मस्तिष्क उनका जलने लगा। मस्तिष्क जलेगा, वहीं पर रखा ही था पूरा, यही मेन। और थोड़ा सा भी अगर झटका लग जाए, कैसा लगता है? कैसा लगता है? बहुत। और अब जहाँ साक्षात अग्नि जला दी सिर पर, सिर जल रहा है, लेकिन महाराज क्षमा को धारण किए। किसने जलाया, कौन है, कोई मतलब नहीं। क्यों जलाया, क्यों परेशान कर रहे, कुछ नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। क्यों? ना तो पर रोष हो, ना कर्मों का दोष है, अपना अपराध यह, खोया है निज होश। आचार्य का दोहा है। ना तो पर रोष हो, दूसरे पर रोष, ना कर्मों का दोष, कर्मों का दोष भी नहीं। ये कर्म फल दे रहा है, ये फल दे रहा है, क्यों दे रहा है? अपना अपराध है, अपने भाव हैं। क्या खोया? होश। होश में नहीं थे, इसलिए ये सब कमाए थे, और वही अब आ रहे हैं, अपने को मिल रहे हैं। हम बुरे के रूप में मिल रहे हैं, तो उसको उसी रूप में स्वीकार करो। और महाराज समता के साथ सहन करते रहे। लेकिन क्या हुआ, शरीर की भी एक प्रक्रिया होती है, शरीर का गुणधर्म होता है कुछ, कि कुछ क्रियाएं नहीं करते हुए भी शरीर कर देता है। मस्तिष्क अपने शरीर का हेड माना जाता है, कंट्रोल रूम, यहाँ से सब कंट्रोल होता है। यहाँ की नर्व थोड़ी सी भी डैमेज हुई तो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट ले जाता है। तो कुछ इस तरह का हुआ कि उनका एक हाथ अपने आप उठ गया, कोई ऐसी नर्व हो गई कंप्रेस, कुछ भी हुआ होगा, उन्होंने नहीं उठाया, हाथ अपने आप उठ गया। हो जाता है ऐसा कई बार, उस पक्षाघात में होता है ना, कि जैसा है वैसा वैसे रह जाता है वो। तो जैसे ही वो हाथ उठा तो वो सिद्धि करने वाला घबरा गया कि मुर्दा जीवित हो गया, मैं तो कुछ और करने आया था, यहाँ तो कुछ। और वही डर करके, देखो जो ज़्यादा क्रूर कार्य करता है डरपोक होता है। और महाराज कितने शांत परिणामी, निडर होकर के बैठे, जबकि उल्टा कहा जाता है कि ये डरपोक है, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते ये। और वो सबसे ताकतवर माना जाता है, वो डर के भाग गया। क्या आगे हो गया। अब जब सुबह लोगों ने देखा, कोई जा गए होंगे था, तो देखा तो मुनि महाराज जले हुए। महाराज उसके बाद उठे नहीं, जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा ना, वैसे ही रहेंगे। वो नहीं उठाएगा कोई तो वो वहीं से लिखना ले लेंगे। अब किसी ने बता दिया वहाँ जा कर के कि कोई सेठ थे वहाँ पर, कि आपके महाराज तो वहाँ पर ऐसे, तो सेठी तत्काल अपना घर छोड़ करके भागे कि मुनि महाराज क्या हो गया। जा कर के देखा तो किसी ने पूरा सिर उनका जल चुका है। सिर जलना कितना, अब वो महाराज जी को निवेदन करके घर लेके आ गए कि हमारे घर में बहुत बड़ा घर है, बंगला जैसा घर है, और उसी घर से लगा हुआ जिन चैत्यालय हैं, और वहीं पर रुकने के लिए गुरु बस्ती का भी है, तो आप वहाँ पर रह करके हमें धर्म लाभ लेने का मौका दें, भैयावृत्ति करना चाहते हैं हम। तो उनको लगा अच्छा धार्मिक है, चलो ठीक है, चले गए। अब उसके लिए क्या चाहिए, औषधि चाहिए। तो औषधि लेने के लिए गए वो एक स्थान पर।
वो औषधि उन्होंने पूछा ये किससे ठीक होगा, बड़े बड़े वैद्यों को बुला करके। तो उन्होंने बोला कि ये औषधि ऐसी है, एक लाक्षादी तेल होता है, बोले ये अगर मिल जाए, और उसको सिद्ध करने के लिए महीनों लगते हैं, तब वो तेल तैयार होता है उसका, उससे गुणधर्म तभी आता है। ऐसा नहीं कि तत्काल का मिला करके दे दिया, नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, महीनों लगते हैं उसको बनाने के लिए। बड़ी लंबी प्रोसेस चलती है आयुर्वेद में भी, ऐसा नहीं कि एक दिन में बना करके रख दिया। तो वो कहाँ मिलेगा, तो बता दिया, वो उनके यहाँ मिलेगा, उनके अलावा किसी के यहाँ नहीं मिलेगा, वही एक जो बनाते हैं। तो गए वो, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमें इसके लिए उसकी आवश्यकता है लाक्षादी तेल की। उन्होंने कहा ठीक है, ये रखे हुए हैं यहाँ पर, उठा करके एक ले लो। तो मिट्टी के घड़े छोटे छोटे बना करके इसे उसमें तेल बना करके रखते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था ना, बना करके रख दिया। तो सेठ जी ने घड़ा उठा लिया, अब उठाया, गिर गया मिट्टी का घड़ा, महीनों से मेहनत की हुई, शुद्ध की हुई औषधि सब मिट्टी में मिल गई। बनाने में कितना समय लगा? अगर आपकी दुकान में कोई आ जाए, इतना कीमती चीज़ अगर गिरा दे, कैसा लगेगा? क्रोध आएगा। क्रोध का कारण उपस्थित हो गया किसके सामने? जिनका वो द्रव्य था। लेकिन अब सेठ जी घबरा गए कि अब तो डांट पड़ेगी। तो प्रत्युत्तर की आशा कुछ थी और मिला कुछ और। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूसरा ले लो। गिर गया तो क्या बोले? कोई बात नहीं, दूसरा ले लो। अब सेठ जी ने बहुत धीरे से उठाया, संयोग वो भी गिर गया। महाराज जी के लिए औषधि लेके जाना है और वो गिर गया। जब अधीरता होती है तो काम बिगड़ जाते हैं। तो अब वो गिर गया। अब सेठ जी और ज़्यादा घबरा गए कि ऐसी कीमती वस्तु जो कहीं नहीं मिलती और केवल यहीं मिलती है और महाराज जी के लिए अनिवार्य है, वो भी गिर गया। और वो तो ठीक है, ये इसको सिद्ध करने के लिए कितनी मेहनत तपस्या की होगी इसने, जिसने सिद्ध किया है। अगर आपकी वर्षों की मेहनत को कोई पानी फेर दे तो कैसा क्रोध आता है? तत्काल का हो तो ठीक है। पिताजी ने बच्चे से कहा, जब तक 1 रुपया कमा के नहीं लाएगा सामने नहीं आना। अब वो आलसी था नंबर 1 का। करे कौन? तो गया मम्मी के पास, फटा लिया, 1 रुपया दे दे। और दे दिया पिताजी को लाके शाम को। पिताजी ने उठाया और फेंक दिया वहाँ, चला गया वो। रोज वो लाके देता और पिताजी उसको फेंक देते। अब एक दिन माँ के पास भी तंगी हो गई होगी, साटे आ गई, अब कुछ नहीं है डब्बा में। तो माँ ने कहा कुछ नहीं है तो क्या करो? तो पिताजी को देना है तो जाओ कहीं से और से लाओ। अब उसको 1 रुपया के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ी, दिन भर मेहनत की, तब जाकर के शाम को उसको 1 रुपया मिला। फिर शाम को लाके पिताजी को, तो पिताजी का काम क्या था डेली का? उठा करके। तो आज जब फेंक रहे थे पिताजी, उसने हाथ रोक दिया, पिताजी आज मत फेंको। क्यों? मेहनत का है, जब अपने द्वारा किया जाता है उसका महत्व तब समझ में आता है कि किसकी कितनी महत्ता है। तो कहाँ थे अपन? दूसरा घड़ा अपनी मेहनत की बता रहे थे ना, कि अपनी मेहनत से जो अर्जित किया जाता है उसके नष्ट होने पर कितना दुख होता है। गुस्सा आता है उस समय, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। दूसरा घड़ा फूट गया। अब सेठ जी तो कांपने लगे, अब क्या करें? अब तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन सामने से फिर वही, कोई बात नहीं, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। सेठ जी बड़े हैरान थे। जब डांटने का कोई डांटे नहीं तो बड़ी दिक्कत होती वहाँ पर भी।
डांट क्यों नहीं मिल रही है, क्या हो गया आज? मतलब कोई भयानक तूफान तो नहीं आने वाला है? ज़्यादा शांति भयानक तूफान का संदेश देती है कि कोई भयानक होने वाला है कुछ। वो तो इतने समय नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ और ज़्यादा खतरनाक होगा। अब वो तीसरा उन्होंने कांपते कांपते उठाया। अब नीचे वैसे ही तेल फैल चुका था, चिकनाई तो और थी। तीसरा भी धड़ाम, घड़े निकालते जा रहे और फूटते जा रहे। लेकिन सामने वाला व्यक्तित्व जो है वो कह रहा कोई बात नहीं और ले लो। अब वो सीढ़ी से नहाने गया, वो तो बैठ गए, बोले अब तो मेरी सब तरफ से मैं हार गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हे माता, जो स्वामिनी थी वहाँ की, तू ये बता तेरे अंदर इतनी मुनियों जैसी समता कैसे आ गई, इतना क्षमा धर्म तेरे अंदर कैसे आ गया? पहले मुझे ये बता, बाद में मैं लेके जाऊंगा। अब तो इतना समतावान तो मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारी समता और क्षमा देख करके तो सब कुछ भूल गया मैं कि ऐसा भी होता है। इस अवस्था में रहकर भी इतनी क्षमा अंदर हो सकती क्या? कितनी, क्या करें हम? इतनी क्षमा तो मैंने कहीं नहीं देखी, पूरी जिंदगी निकल गई। इतने में तो थोड़े से में तो अभी तो भयानक तूफान आ जाते हैं, और यहाँ तो बिल्कुल साइलेंट। और उसके बाद भी प्रेम से बोल रहे हैं। देखो, क्रोध को जीतने का तरीका प्रेम। जो प्रेम करता है वो क्रोध नहीं कर सकता, जो क्रोध करता है वो प्रेम नहीं कर सकता। दोनों अपोजिट चलते हैं। तब उस व्यक्तित्व ने अपनी कथा सुनाई। साइड में सुन लो, बहुत टाइम हो जाएगा। कि बचपन से ही वो बहुत लाड़ प्यार में पली थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाई बहुत थे और इकलौती वो थी। जो इकलौती होती और लाडली, तो फिर तो नाक पे ही चढ़ा रहता हमेशा कि सभी हमको ही पूछते हैं, हमारे बिना घर में पत्ता नहीं हिलता। अंदर आ जाता है। अब आदत बन गई लाड़ प्यार में। जब ज़्यादा लाड़ प्यार होता है तो व्यक्ति दुर्गुण की ओर चला जाता है। लाड़येत भवो दोषा ताड़येत भवो गुणा तस्मात् शिष्यम पुत्रम च ताड़येत न तु लाड़येत। सुक्ति है कि ताड़ित करने से गुणों का विकास होता है। मास्टरी छड़ी मारते ना तभी गुण बढ़ते हैं, और लाड़ करने से दोष पनपते हैं। जितना लाड़ करो बिगड़ता जाता है। इसीलिए शिष्य को और पुत्र यानी संतान को क्या करो, ताड़येत न तु लाड़येत। लाड़ नहीं, ताड़। ताड़न करने से गुण बढ़ते हैं और लाड़ करने से गुण घटते हैं। तो उसके दोष बढ़ गए। जो अपनी कथा सुना रही ना, उसके दोष बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? लाड़ प्यार। अधिक लाड़ प्यार में दोषों का विकास बहुत अच्छे से होता है। और इतना हो गया कि अब वो इतना अभिमान आ गया उसके अंदर। एक तो पिता इतने संपत्तिवान, इतने भाई, सब कुछ हमारे आज्ञाकारी, तो अहंकार बढ़ जाता है। और जब अहंकार को ठेस लगे तो क्रोध अपने आप आता है। अब उसकी आदत पड़ गई कि उसको जो भी बोले उससे विथ रेस्पेक्ट, उससे किसी को भी बात करना हो, कोई भी भाई भी हो, रेस्पेक्ट के साथ बात करो। तू नहीं बोलना, आप। दीदी आपने ऐसा किया तो वो खुश, तू बोला तो 1 घंटा तक अखंड पाठ सुनना पड़ेगा। किसका? तीव्र भर्सनायुक्त वचनों का। चिढ़, क्रोध का परिणाम। चिढ़ जाता ना, अब जो एक बार चिढ़ गया तो फिर सबको मालूम पड़ गया कि इसको तू बोलने से चिढ़ आती है। तो कोई भी निकलता तो अब जिसको मजा लेना है वो तू
जानबूझ के तू बोल के, तो जिसने तू बोला उसको वो छोड़ती नहीं थी। उसके घर जा कर के 1 घंटा तक गालियों का अखंड पाठ करती थी वो। तू ऐसा, तेरा ऐसा, सब पूरी जितनी गालियां तो सब घबराने लगे थे कि 1 घंटे तक अगर अपनी इंसल्ट करवाना हो तो दीदी को तू बोल दो, नहीं तो उसका नाम ही तुकारी प्रसिद्ध हो गया। उसके घर का नाम तो गया तुकारी, जिसको तू से पुकारा जाए तुकारी। तो सभी लोग उससे अब दूर रहने लगे। क्रोध अकेला हो जाता है, उसके सहयोगी खिसक लेते हैं। कब तक झेलें? अब वो बड़ी हो गई, विवाह का समय आया, तो सेठ जी जहाँ जाते सब हाथ जोड़ लेते कि हमें रोज दिन भर अखंड पाठ नहीं सुनना है। हमारे घर में हम शांति चाहते हैं और ये कोहराम अपने घर में ही रखो आप। हमारे घर में तो ऐसे व्यक्तित्व चाहिए जो शांत रूप से रह सकें, सबका निर्वाह कर सकें। यहाँ तो इन्हीं का निर्वाह करने में हमारे को। तो जहाँ भी सेठ जाते क्या आंसर मिलता? हम नको, हम ऐसे ही ठीक है, हम आजीवन कुंवारे रह लेंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए। इस तरह का हमें नहीं चाहिए। यानी देखो, जो क्रोधी होता है उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उससे कोई प्रेम नहीं करता, सब उसको निकालो। अब ये सब किसका परिणाम है? बचपन से अभी तक जो इकट्ठा किया है वो सब अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब पिताजी हार गए, घर में बैठो, क्या करें, कहाँ जाएंगे? अब एक दिन संयोग से क्या हुआ, कोई एक अपराधी को पहरेदार पकड़ के ले जा रहे थे, उसको प्राण दंड देने वाले थे। तो राजा ने दिया होगा, उसको पकड़ के ले जा रहे थे प्राण दंड देने के लिए। तो सेठ जी रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने देखा अपराधी को, जैसे देखा उनका दिमाग चल गया। उन्होंने इस अपराधी के पास गए। सेठ जी की बहुत सम्मान था वहाँ पर, नगर के सेठ थे, तो राजा भी सम्मान करता था। तो पहरेदारों ने मिलने दिया उनको। तो उन्होंने अपराधी से बोला, सेठ ने, मैं तुझे छुड़वा सकता हूँ, प्राण दंड से बचा सकता हूँ मैं तुमको। तो बोले बचा लो। बोले मेरी शर्त मानना पड़ेगी, मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। तो जैसे उसने सुना उसके तो होश उड़ गए। वो भी जानता था। फिर उसने सोचा, उसने सेठ ने समझाया, देख ज़्यादा मत घबरा, मरने वाला तो है वैसे, प्राणदंड तो मिलेगा, इतना करना, कभी तू मत बोलना उसको, हमेशा आप कह करके बोलना, तो बढ़िया चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो उसने सोचा ठीक है, कम से कम ट्रायल नया करके देख लो, जीवन दान तो मिल ही रहा है, कुछ करके देख लो। अब तैयार हो गया वो। तो सेठ ने राजा से कह करके उसको छुड़वा दिया। जब बड़ा व्यक्ति जमानत दे देता है तो पहले जवान से ही चलता था, किसी ने बोल दिया मतलब छोड़ दो, और उन्होंने छोड़ दिया, विवाह हो गया। अब बढ़िया चलता रहा इनका, उसको बहुत संभल के चलता था वो, हमेशा आप रेस्पेक्ट, थोड़ा सा भी उनको इंसल्ट ना हो, इस तरह का बढ़िया चल रहा था। वो भी खुश हो गया कि चलो प्राण दंड से बच गए और व्यवस्थित चल रहा। अब जीवन में भूल कभी न कभी हो ही जाती है किसी न किसी से, मानव जीवन का स्वभाव लगभग हो गया है, कहीं ना कहीं भूल कर बैठना है। अब एक दिन वो भी रात में आते आते 12 बज गए, टाइम से आना था 9 बजे, और अब कब आ रहे हैं? 12 बजे। अब इंतजार करते करते 12 बज गए। 9 बजे का बोला, 9:30, गुस्सा बढ़ गया, 10 और बढ़ गया, 10:30 और बढ़ गया, 11, बढ़ते ही जा रहा टेम्परेचर। अब
12 बज गई, अब टेम्परेचर हाई हो गया। जो काम जिस समय करना चाहिए क्यों नहीं किया? अब 12 बजे आकर के नॉक कर रहे हैं, खोलो, कोई आंसर नहीं। गुस्से में कोई आंसर नहीं मिलता। खूब टोका लेकिन नो आंसर, कोई उत्तर नहीं, बाहर ही रहो। मतलब क्या इसका? नहीं खोलना। इतना परेशान किया तो अब इतना तो उसको पता था कि अब मिन्नतें करना पड़ेगी। उसने कहा क्षमा मांगता हूँ मैं, खोल दो, गलती हो गई, क्षमा मांगता हूँ, और क्या करे? नहीं, कुछ नहीं। अब वो जब कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, खूब ठोक रहा है, तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया, तू खोलती है कि नहीं? बस, पहले से टेम्परेचर कितना था? हाई। अब पूरा फूट गया, थर्मामीटर फूट गया, अब पारा बाहर, अब गए काम से। अब भयानक, जब क्रोध आता है तो सब कुछ प्रतिशोध में बोध अंधा हो जाता, शोध तो दूर। अच्छा सीखा है। प्रतिशोध में बोध अंधा हो जाता, विवेक कुछ नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं। शोध की तो बात ही नहीं है। अंधा हो गया मतलब कुछ नहीं दिखेगा। क्रोध अंधा होता है ना, अब कुछ नहीं दिख रहा है। जब क्रोध भयानक फट गया तो उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला। अंदर जो बैठे थे, पारा फट गया था, दरवाज़ा खोला। रात को कितने बज रहे थे? 12। और 12 बजे रात को ही बाहर दौड़ लगा दी सड़क पे। अब नहीं रहना इस घर में। मान, अहंकार, क्रोध सब एक साथ आ गए। उसने रोका, विवेक नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से कांपने लगता है व्यक्ति। उसकी मुद्रा नहीं देख सकते आप, आंखें लाल, भयानक हो जाता है, रौद्र रूप। और भाग गई बाहर। कहाँ? नगर से बाहर, जंगल में घने। ये विवेक नहीं कि रात को 12 बजे अकेले जंगल में जा गए। और रात में 12 बजे जंगल में कौन रहता है? या तो जंगली जानवर, या फिर जिनको अपना आजीविका चलाने वाले चोर और डाका। चोर और डाकू रहते हैं उसमें। रात के समय कौन सक्रिय होता है? घेर लिया। अब उसका पुण्य का उदय कहना चाहिए। एक बुढ़िया आ गई वहां पर, उस बुढ़िया ने बचा लिया उसको। रहता है किसी की इतनी पावर रहती, पहचान रहती, तो छोड़ दिया उसको। वहां से बच के निकली वो, बुढ़िया ले गई। तो बुढ़िया ने अपने घर में रखा उसको, लेकिन वहां पर उसको अब जो कष्ट सहन करना पड़ा। बुढ़िया भी अपने स्वार्थवश लेके गई थी। वो करती थी कपड़ों को रंगने का काम। उसको चाहिए था रेड कलर, लाल कलर चाहिए था, कम पड़ रहा था, तो लाल कलर कहाँ से लाए? तो प्रतिदिन वो उसके शरीर से खून निकालती थी। क्या चिपका करके, वो गोह वगैरह आती है ना, ऐसे चिपका करके निकालते कुछ, वो खून चूसती, फिर उसको निकालता। जो भी प्रोसेस है उनकी, इस तरह का भयानक कार्य था वो। अब प्रतिदिन उसका खून निचोड़ा जाता था। किसके लिए? कपड़े रंगने के लिए। प्रतिदिन जब खून निकलेगा तो शरीर कैसा हो जाएगा? ढांचा रह गया बस, केवल आकृति रह गई कि कुछ हड्डी चमड़ा बचा है बस, पूरा सफेद। क्रोध का परिणाम। क्रोध में जो डिसीजन लेते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय बहुत बड़ी आपत्ति में डाल देता है। इसीलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो, शांत चित्त बैठ करके लो। अब निर्णय तो हो गया, ले लिया, हो गया। और उसकी हालत कैसी हो गई वहाँ पर? कुछ भी नहीं बचा शरीर में। जो खाने को थे उतना खाओ और खून निकालते थे।
कितनी पीड़ा होती होगी खून निकालने में। जैसे निकलता है क्या, थोड़ा सा लग जाए तो दर्द होने लगता है। अब हो गया, कर्म जो किए अब आ गए। अब संयोग से एक दिन उसका भाई व्यापार करता करता वहाँ पर पहुँचा, उस बुढ़िया के यहाँ किसी काम बस। जब उसने गौर से देखा तो अरे ये तो बहन है अपनी, यहाँ पड़ी है। तब उसने बहुत सारा पैसा दे करके उसको बहन को छुड़ाया और उसको ला करके फिर उसके बाद से कौन सुना रहा है ये कथा? जो तेल के गिरने पर शांत कह रही थी कोई बात नहीं दूसरा ले लो। उसने पूछा ना इतनी समता कहाँ से आई, इतनी क्षमा कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? तब उसने ये घटना सुनाई कि मैंने एक बार इतना तीव्र क्रोध किया, उसका परिणाम मैं भुगत चुकी हूँ साक्षात। जब दंड साक्षात मिल जाता है ना तो बहुत जल्दी समझ में आता है। जब तक दंड नहीं मिलता ना तो वो लगता है कुछ नहीं होता, सब चलता है, कहते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन सब होता रहता है। और उनका उस घटना के बाद से उनके अंदर जो क्षमा धर्म आ गया। पहले क्षमा किसकी सुनी अपन ने? मुनि महाराज की। सिर जल गया तो भी उफ तक नहीं, किसी के प्रति रोष भी नहीं। कौन आया था, क्या आया था, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने जो पूर्व में कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिल रहा है। देने वाला वो निमित्त बन गया बेचारा, उसका भला हो, वो भी क्या सोचते हैं, और उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका भी कल्याण हो, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। जिसने कष्ट दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं, इससे बड़ा क्षमावान और कौन होगा। मतलब उसको बात को याद करना तो दूर, भूलने की बात ही नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं किया। महान क्षमा हो गई है, तो याद ही नहीं किया, भूलने की बात ही नहीं। तब सेठ जी को लगा उसके बाद से उसने ये कार्य कर दिया अपनी आजीविका के लिए। इस तरह से औषधि का निर्माण करना ताकि रोगों का प्रशमन हो। कुछ से जिंदगी भर बुरे काम किए, आप कुछ अच्छा कर लो, सेवा का कार्य चुन लिया। तो उसने कहा कि तब से लेकर के आज तक मेरे परिणाम अब बहुत बहुत क्या पूरे चेंज हो गए। पहले क्रोध के बिना एक क्षण नहीं जाता था, अब हर पल क्षमा ही क्षमा है, हर समय क्षमा। तो क्षमा कितनी, सब कुछ सहन करने के बाद समझ में आया। तो हमारी ऐसी दशा न हो, इतनी परीक्षा न देना पड़े कि रोज़ कोई खून निकाले, रोज़ कोई प्रताड़ित करे, उसके बाद हम क्षमा सीखेंगे। किस कहानी से क्या सीखा कि हम भी क्रोध तो करेंगे, जब हमारे पर ऐसी आपत्ति आएगी तो हम भी समता रख हैं। दूसरे के किए हुए कृत्यों से सीख लेना, यही तो इस उपदेश का मतलब है। नहीं तो अपने कर्मों की भुगतने से सब समझ में आएगा जब जाएगा, उससे पहले ही समझ में आ जाए। इसीलिए ये सब उपदेश हैं, धर्म का व्याख्यान है, तभी क्षमा अंदर आएगी। तो क्षमा करना आसान है, मांगना भी आसान है, लेकिन उसको भूलना, अंतरंग से मांगना। अब लोग आज क्षमावाणी मनाते हैं, तो जिनसे बातचीत करते हैं उनसे मांग लेते क्षमा, जिनसे बातचीत नहीं करते उनसे नहीं मांगते। जिनसे 36 है ना, उनसे तो क्षमा मांगना है, उनसे नहीं मांगते। जिनसे कोई कुछ नहीं हुआ उनसे क्षमा मांगते थे 4-4 बार। जिनसे कुछ हुआ हो, जिनके प्रति आक्रोश है, मन के अंदर वैर है, गांठ बनी है, उसी के प्रति, क्योंकि माना कि उसने गलती की है, उसने गलती की है, 100% उसकी गलती है। हम मान लो निर्दोष हैं पूर्णतया, वैसे होते नहीं हैं, फिर भी मान लिया कि वो पूर्णतया गलत है, तो दंड देना चाहिए। तो दंड उसको मिलना चाहिए जिसने गलती की। दंड कौन भुगत रहा है? जो क्षमा नहीं कर रहा है। क्षमा नहीं करेगा तो क्या होगा? क्रोध बढ़ता रहेगा,
पकता रहेगा, भयानक होता रहेगा। और क्रोध क्या करता है? जलाता है। प्रति समय जलते रहो आग में क्रोध की, जब तक उससे बदला न ले ले, है ना, बदले की आग बोलते ना ऐसा तो वो बदले की आग जो है उसको जलाए या न जलाए, मौका मिले न मिले जलाने का, लेकिन अपने को तो प्रतिपल जलाती रहेगी। तो दूसरे के किए की सजा व्यक्ति हर समय अपने आप को देता रहता है, चलता रहता है, भयानक। देखिए ना, क्रोध वाला व्यक्ति कैसे जलता रहता है हमेशा। अंदर जिसके बदले की भावना है वो कभी चैन से बैठता है? प्रेम से कुछ बात करता है? हमेशा उसी वही बात, हमेशा वही। तो क्षमा का मतलब इन सब विकारों से दूर होना, जितनी इसकी फैकल्टियाँ बताई, कुंठा, चीड़, अधीरता, जो भी इसके जितने भेद बताए, इन सब के क्या करना, इनसे निर्वृत्त होना। तो इसको क्या करना? शांत बैठ करके सोचना। इसमें कि उसमें पढ़ा था कि क्रोध आ जाए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो आंसर देने में चुप रहो, देर करो। क्रोध के समय आंसर लेट देना चाहिए बाद में अभी नहीं, अभी जो निकलेगा वो भयानक फल देगा, दोनों के लिए नुकसान देगा। इसीलिए क्रोध के समय आंसर बाद में, लेकिन उसको जीत संभाला भी जा सकता है। त्रुटि हो गई तत्काल उसको वहीं पे कर लेना चाहिए। ज़्यादा पकाने से सड़ जाएगा और भयानक हो जाएगा। थोड़ा सा है लेकिन बड़ा बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरी तरह से वो अपने को जला देगा। तो मुनि महाराज की उत्तम क्षमा देखी, गृहस्थ जीवन में भी कैसी क्षमा आती है ये भी देखा। अब हमें क्या करना है यह हमको देखना है, क्षमा करना कि नहीं करना। क्षमा करने वाला बहुत खुल जाता है, विशाल हो जाता है, विकास के द्वार खुल जाते हैं, सब कुछ मंगल होने लगता है उसका। जो जो कार्य नहीं होते वो भी होने लगते हैं। और क्रोध वाले का सब कुछ सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है, बंध जाता है, उससे बाहर वो जा ही नहीं पाता। कीर्ति बढ़ती उससे, क्षमावान की कीर्ति अपने आप बढ़ जाती है। उससे व्यक्ति कभी घबराता नहीं, सब उसकी शरण में आ जाते हैं। यहाँ तो कभी कुछ नहीं होगा और यहाँ जाएंगे तो यहाँ नहीं जाना। तो क्षमा हमारे अंदर भी आए और अपने दोषों के प्रति, अपने पूर्व के कर्मों के प्रति हमेशा आलोचना करते रहने से, क्षमा मांगने से, किससे? अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए प्रति समय कि आत्मा का स्वभाव कितना अच्छा है, हमेशा सुख देने वाली है। जीवन में कितने लोग आए और साथ छोड़ के चले गए, लेकिन आत्मा ने आज तक अपना साथ नहीं छोड़ा। जो हमेशा साथ में रहने वाला है उसका केयर नहीं करते, एक बार भी थैंक्स नहीं बोला उसको कि हे आत्मा, तूने अनादि काल से मुझे इतना कुछ दिया, मैंने तेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया, फिर भी तू हमेशा साथ में है, हर अच्छे कार्य में सहयोग करती है, फिर भी मैंने तुझे हमेशा नेगलेक्ट किया। तो उससे क्षमा मांगो कि मैंने तुम्हारे वास्तविक स्वभाव को दूषित कर दिया इन बाहरी परिणामों के द्वारा, तो मुझे क्षमा करो आत्मन, तुम्हारे वास्तविक स्वभाव को बर्बाद करने वाला मैं हूँ, ये मन मैं हूँ, इसी ने बर्बाद किया है तुम्हें। अपने आप से क्षमा मांगो, सबसे बेहतर है। दूसरों से तो मांगना ही मांगना है जिनसे हो गई है, और अपनी आत्मा से भी कि अनादिकाल से इसको इतना कष्ट उठा रही आत्मा, किसी कारण से उठा रही, अपने परिणामों के कारण। तो मैंने ऐसे परिणाम किए इसीलिए आत्मा कष्ट उठा रही है। तो हे आत्मन, मैंने जो परिणाम किए उन परिणामों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं ऐसे परिणाम अब नहीं करूँगा, ऐसे परिणाम नहीं करूँगा। दूसरों से क्षमा मांग ली, दूसरों को क्षमा कर दिया, और सबसे उत्कृष्ट अपने आप से क्षमा मांगो कि मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। मैंने इतना जो उसका वैभव था सब ढक के रख दिया, जो आनंद था, सुख का स्रोत था आत्मा का, वो सब ढक दिया मैंने वैभावी भाव के द्वारा, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपनी आत्मा से। सब जीवों से क्षमा मांगते हैं, सब जीवों को क्षमा करते हैं। क्लियर हो गया मैटर। अब क्या करें? अपनी आत्मा से क्षमा मांगो, तब
कर्मों की निर्जरा विशेष अनंत गुनी पड़ेगी। सबको क्षमा करें, सबसे क्षमा मांगे और स्वयं से भी क्षमा मांगे और स्वयं